खबर है जहां मेला घूमने गए युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात युवकों ने पीट कर युवक की हत्या की है। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लालपुर चौक को जाम कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया है। तस्वीरें हम आपको लाल चौक की दिखा रहे हैं, जहां देखिए आक्रोशित जो लोग हैं, आक्रोशित लोगों की तरफ से हंगामा किया और लालपुर चौक पर ये सभी कई घंटे तक हंगामा करते नजर आए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लंबी लंबी लाइन गाड़ियों की लग गई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया है। मर्डर किया गया है। इतने प्रशासन टाइट होने के बावजूद भी नमी के दिन 20 चौक रातू 20 चौक में उसे मारा गया और ऐसा मारा कि उसी जगह उसका मौत हो गया। रातू रोड चौक दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल जहाँ बनता है, वहाँ पे ये कांड हो रहा है। पुलिस को पता ही नहीं है, लोग मार के चले जा रहे हैं। ये तो मतलब रांची जैसे सिटी में ऐसा कांड हो रहा है, तो गाँव में होना तो ईजी बात है। इसका इंसाफ हम लोग को मिलना चाहिए। अरे हमारा लालपुर का रहने वाला लड़का, कोई इधर उधर का लड़का नहीं था, तो इसके साथ ऐसा कांड कैसे हो सकता है? ऐसा करने वाले को सजा तो मिलनी चाहिए। राजधानी रांची में पूजा को लेकर एक तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रोहित तिर्की जो कि जिसकी हत्या जो है वो इसी पूजा के दरमियान हो जाती है। पंडाल घूमने के दरमियान और पंडाल के आसपास ही उसकी मौत हो जाती है, जिसे लेकर आक्रोशित लोग जो हैं, जो परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा इस वक्त लालपुर सड़क जो है वो जाम किया गया है। देख सकते हैं यही वो रोहित है, रोहित तिर्की, जिसकी मौत जो है वो 11 तारीख को हो जाती है, जिस वक्त पंडाल में 12 से 1 बजे का वक्त हो रहा होता है रात का। उसी दरमियान ये पूरी घटना होती है। बता दें कि पूजा के दरमियान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रात के समय कुछ ज़्यादा ही चाक चौबंद थी, बावजूद उसके ये हत्या जैसी घटना हो जाती है। उसका शव जो है वो रिम्स में परिजनों को मिलता है, तो इसे लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। पूजा पंडाल के ऐसा नहीं है कि कोई जंगल में जाकर मारा गया है, ठीक है। पूजा पंडाल जहां लाखों की भीड़ है, जहां पुलिस की तैनाती है, वहां पर 20-25 लड़के एक लड़के को मार रहे हैं और पुलिस प्रशासन को पता नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल उठाता है। जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनमें एक यही कहना है कि जब लाखों की भीड़ है, वहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी है, बावजूद इस तरह की घटना घट जाना कहीं ना कहीं प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से एक और बता दें। राज्य भर में हड़ताल पर 108 एम्बुलेंस ड्राइवर। राज्य भर में एम्बुलेंस की सुविधा ठप हो गई है। अपनी मांगों को लेकर ये सभी आंदोलन कर रहे हैं। कल मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे एम्बुलेंस ड्राइवर और बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर का 3 महीने का बकाया है, यानी कि 3 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली है, जिसको लेकर ये सभी आक्रोशित हैं और साथ ही साथ कई सारी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार के न्यूनतम मानदेय पर भुगतान और पीएफ के साथ ही ईएसआईसी और दुर्घटना बीमा का लाभ देने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। और न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ मुख्य मांग है अगर एम्बुलेंस ड्राइवर की हम बात करें तो? और जाहिर सी बात है ये सभी हड़ताल पर हैं, तो मरीजों को काफी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा होगा। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल किया है, तो मरीज भी परेशान अलग अलग अस्पताल में दिख रहे हैं, क्योंकि राज्य भर में उनका ये आंदोलन चल रहा है। उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से कि 3 महीने से जो उनका बकाया वेतन है उसे देने की मांग है, अस्थायीकरण करने की मांग चल रही है, आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसे दूर करने का जो उनका मांग है वो किया जा रहा है, पीएफ एसआई और दुर्घटना बीमा का लाभ उन्हें मिले, इसी मांग को लेकर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन के बीच आज कुछ
कुछ जो कर्मी हैं 108 के जो ड्राइवर हैं, उन्होंने मंत्री दीपिका पांडे सिंह से भी मुलाकात की है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में आपकी मांगों को सुना जाएगा। लेकिन इन तमाम मांगों को लेकर कल राज्य भर से जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं वो राजधानी रांची पहुंच सकते हैं और रांची के मोरहाबादी मैदान में उनका यह आंदोलन हो सकता है। तो निश्चित रूप से जब वो ये आंदोलन कर रहे हैं तो राज्य में जो स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए अस्पतालों तक मरीज पहुंच रहे हैं, उन्हें परेशानी भी हो रही है। ठीक है गौरव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर आपको गढ़वा से बताते हैं, जहां हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया एक हाथी ने। मेला घूमकर आ रहे युवक पर हमला किया। 3 युवकों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक युवक हाथी के गुस्से का शिकार हो गया। वन विभाग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। वन विभाग ने पीड़ित परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। तो बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि मेला देखकर कुछ युवक जो है वापस लौट रहे थे और उसी दरमियान हाथी ने एक युवक को अपना शिकार बनाया, कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। 3 युवक मौके से फरार हो गए, लेकिन एक युवक जिसने अपनी जान गंवा दी। हालांकि वन विभाग की टीम को जैसे इसकी सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची है। ये दिन में मूवमेंट नहीं करती है, ये सिर्फ रात में ही घूमती है। अब हम लोग हमेशा प्रयास यही कर रहे हैं कि गांव वाले को सहायता पहुंचा रहे हैं, जैसे कि मिट्टी तेल हो गया, पटाखा हो गया, ये सब टॉर्च वगैरह सब गांव वाले को बांटे हैं। लेकिन गांव वाले से अपील करेंगे कि खासकर रात को न चला करें। और अगली खबर आपको रांची से बताएं, जहां हेल्थ सिस्टम को झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जो रांची सदर अस्पताल का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि गर्भवती महिला रांची सदर अस्पताल की सीढ़ियों पर ही बच्चे को जन्म दे रही है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वीडियो 11 अक्टूबर का है। रांची के काठी टांड़ की रहने वाली गुलशन खातून डिलीवरी के लिए सदर अस्पताल पहुंची थी। ड्यूटी पर मौजूद एक महिला डॉक्टर ने चेकअप के बाद डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन बताते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया। महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस की सुविधा देने की मांग की, तो बताया गया कि एम्बुलेंस आने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। परिजनों ने बार सदर अस्पताल में ही डिलीवरी कराने की गुहार भी लगाई, लेकिन डॉक्टरों ने इनकार कर दिया और अंत में महिला ने अस्पताल की सीढ़ियों पर ही बच्चे को जन्म दिया है, जिससे लेकर कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। यहाँ आए हम लोग एडमिट करने के लिए ना, तो मैडम लोग बोले कि नहीं से यहाँ नहीं होगा और बच्चा गंदा कर दिए हैं और बोली कि नहीं से यहाँ से रिम्स रेफर कर दे रहे हैं, यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, नहीं हो पाएगा। फिर बोले कि ठीक है जाएंगे, तो बोले कि हम लोग को एम्बुलेंस दीजिए, तो बोल रही है कि नहीं। एम्बुलेंस वाला फ़ोन किए तो बोला कि अभी 2-1.5 घंटा लेट है। तो हम लोग, मेरे चाचा थे तो गए गाड़ी करने, तो हम लोग नीचे उतरे और उसके बाद वहीं गेट के बाहर में ही हो गई। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि गर्भवती महिला को तड़पते हुए आखिर क्यों छोड़ दिया गया। सवाल ये भी कि ऐसी लचर व्यवस्था का जिम्मेवार कौन है, क्योंकि ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, व्यवस्थाओं के दावों की पोल खोल रही है। सवाल ये कि महिला को एम्बुलेंस की सुविधा आखिर क्यों नहीं दी गई। जब रिम्स रेफर किया गया था तो एम्बुलेंस की सुविधा क्यों नहीं मिली। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। और सवाल ये भी कि क्या अस्पताल प्रशासन इस पर एक्शन लेगा। जो दोषी कर्मी हैं, क्या उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में आधी आबादी को साधने की तैयारी चल रही है। जेएमएम का मैया सम्मान योजना, तो बीजेपी की गोगो दीदी योजना, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। और इन दोनों योजनाओं को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि गोगो दीदी योजना बस जुमला है। पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि 11 तारीख को गोगो दीदी योजना का पैसा मिलेगा, वो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं
अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दे पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है कि सरकार आएगी तो देंगे, तो घोषणा इतनी जल्दीबाजी में क्यों? तो जेएमएम और कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि जेएमएम गोगो दीदी योजना से बौखला गई है, जिस कारण गोगो योजना को लेकर एफआईआर तक करवाने की बात कह रही है। कोई भी पार्टी कोई भी लुभावना जो भी चीज है उसको अनाउंसमेंट कर सकता है। जिस तरह मैया चल रहा है अभी वर्तमान सरकार के, उसी तरह से गोगो के लिए भी भाजपा ने कहा है कि 2100 रुपया हम देंगे, सम्मान निधि देंगे महिलाओं को। हुए थे या कहिए जेएमएम के प्रतिनिधि हैं, वो गए हुए थे चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग भी इससे अभी तक नहीं रोका है। इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को इस पर कोई आपत्ति नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राहुल गांधी का रांची आगमन हो रहा है। राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची आ सकते हैं। राहुल गांधी इस दिन एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की संगोष्ठी में भाग भी लेंगे। आदिवासी समाज, भूमि का अधिकार, मॉब लिंचिंग मामले पर चर्चा होगी और इस संगोष्ठी में करीब 800 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। यह कार्यक्रम राजधानी रांची के शहरी इलाके में करने की तैयारी चल रही है। जो एनजीओज काम कर रही हैं, उन्हीं प्रबुद्ध लोगों को बुला करके एक क्लोज्ड हॉल में या ऑडिटोरियम में एक संगोष्ठी के तरह उनका वो विचार जानेंगे और उनके विचारों में हमारे राहुल गांधी जी अपना विचार प्रकट करेंगे या अपना देंगे। धनबाद बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी अब कम नहीं हो रही है। अलगडीहा ओपी क्षेत्र में ग्रामीणों ने एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी पर बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। दरअसल कंपनी प्रबंधन रैयतों के जमीन पर जबरन ओबी डंप कर रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर ग्रामीणों ने कोयला मंत्री से लेकर सांसद, बीसीसीएल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधक एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह का पुतला दहन किया है। घर अपना छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे? घर में डंपिंग कर दिया, तालाब ढक दिया, कुआं ढक दिया, कहाँ जाएंगे हम लोग पानी पीने के लिए? धरना में बैठे हैं, सुनवाई हो रहा है। माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो जिंदा है। कल मेरे घर में दादा इतना बड़ा बड़ा बम चला, गोली चला, आप देखिए मेरा घर पूरी तरह से टूट गया है। हम लोग थाना में लिखित भी दिए और सोचिए दादा, आज हजारों प्लॉट हम लोग का ढक दिया। आज अंग्रेज के शासन से भी ज्यादा हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा। तो अच्छे जगह पे उनका विस्थापन करने के लिए एक योजना बनाया हूँ। वहाँ धूल, डस्ट और फायर आप देख रहे होंगे, गो भूधसान बहुत ज्यादा वहाँ मुद्दा बना हुआ है। तो उन लोगों को सुरक्षित जिंदगी और मैं उनको अच्छे जगह पे बसाने के लिए काम कर रहा हूँ। और अब आपको मेदिनीनगर लेकर चलते हैं, जहां रामगढ़ प्रखंड के आदिवासी परिवार वन पट्टा समेत कई मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन परिवारों को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। लंबे समय से वन पट्टा के लिए आदिवासी परिवार आंदोलन कर रहे हैं, मगर इन्हें वन पट्टा नहीं दिया जा रहा। वन पट्टा नहीं मिलने से पीड़ित परिवार के बच्चों का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाता है। बताइएगा के लिए पिछले कई सालों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे ये रामगढ़ प्रखंड के नवाडी पंचायत के लोग हैं। उसके अलावे बेड़मा बवंडी पंचायत के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज भी इन्हें अनुमंडल कार्यालय में बुलाया गया था, मगर इनके साथ किसी तरह का कोई वार्ता नहीं हुआ। 2014-15 से ही हम लोग झेल रहे हैं वन पट्टा खातिर। हम लोग पीटी में जितने भी कागज ढोते हम लोग सदस्य चुने थे, वो लोग का चपली भी खत्म हो गया, खाली पैर घूमे हैं, फिर भी हम लोग का कुछ नहीं बनना। तो प्रमाण की मांग कर रहे हैं, सर जिला अधिकारी से मिलते हैं या कभी एसडी से मिलते हैं, कभी डीसी से मिलते हैं, कभी कल्याण पदाधिकारी से मिलते हैं, अभी डीयूपी से भी मिले हैं सर वन पट्टा के विषय में, लेकिन कहीं कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। बाल बच्चों का प्रमाण पत्र बनता है? नहीं बना है सर। तो क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत।
और अगली खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां पतरातू रेलवे फाटक के पास डैम का मोटा पाइप फट गया, जिसके चलते 3 महीने से लोगों को पानी की काफी परेशानी हो रही है। सीसीएल, बड़का, सयाल, कोयलांचल समेत पतरातू, सौंदा, बस्ती और कई गांवों में जलापूर्ति ठप हो गई है। लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी पेयजल संकट झेल रही है। सीसीएल की तरफ से मोटे पाइपलाइन की रिपेयरिंग के लिए टेंडर निकाला जा चुका है, लेकिन रेलवे की तरफ से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की रिपेयरिंग के लिए एनओसी नहीं देने के चलते पाइपलाइन की रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे पर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया गया है। में पतरातू डैम का मोटा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण बीते 3 माह से लगभग 1 लाख घरों तक पानी नहीं जा पा रहा है। इसमें सीसीएल, सियाल, सौंदा, गिद्दी, बुरकुंडा और ग्रामीण इलाके का सौंदा बस्ती, सरैया टोला और पतरातू के लोग शामिल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग जलापूर्ति ठीक कराने के लिए, पाइपलाइन को दुरुस्त कराने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। देखिए, पिछले 3 माह से सीसीएल और रेलवे का समन्वय स्थापित नहीं होने के कारण आज कम से कम हजारों घर में तक शुद्ध जो पेयजल है, डैम का जो सप्लाई होता है सीसीएल कोलांच माने प्रबंधन द्वारा, वो सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके चलते हाहाकार मचा हुआ क्षेत्र में लाखों के संख्या में लोग पानी के लिए त्राही त्राही हो रहे हैं। ये सीसीएल प्रबंधन ने टेंडर भी निकाला, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि रेलवे के एनओसी नहीं मिलने की वजह से ये कार्य अभी तक पूर्ण रूप से हो नहीं पाया है। लेकिन शायद रेलवे जो है क्षतिग्रस्त पाइप के रिपेयरिंग के लिए एनओसी नहीं दे रहा है, इसके कारण यहाँ परेशानी हो रही है। आपको बताना चाहिए, पाइपलाइन के रिपेयरिंग के लिए काफ़ी राजनीति भी हुई। विधायक अंबा प्रसाद भी यहाँ आए थे, विभिन्न दलों के लोग भी आए थे, लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही पाइपलाइन दुरुस्त हो जाएगा और लोगों को पहले की तरह सुचारू रूप से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन जैसे समाज सेवियों को, यहाँ के ग्रामीणों को यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे और सीसीएल को संवेदनशील होने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और देखिए, सिंदूर खेला के साथ ही मां को विदाई दी जा रही है। विजयादशमी के मौके पर कोडरमा में सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। महिलाएं सदा सुहागन रहने की कामना कर रही हैं। मां के चरणों में सिंदूर अर्पित करने के लिए महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है। पुरोहित मां दुर्गा से अगले साल फिर आने का आह्वान कर रहे हैं। करते आए हैं और दुर्गा माता के चरणों में सिंदूर अर्पण करते हैं। उनको देखा देखी हम लोग भी ये करते हैं अपने सुहाग के लंबे उम्र के लिए, और ऐसा करते हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बंगाली एक परंपरा है, वो लोग खेलते थे तो हम लोग भी देखा अपने कल्चर में हम लोग उतारे हैं, और हम लोग भी माँ के चरणों में सिंदूर चढ़ा के और हम लोग भी खेलते हैं। माँ से आशीर्वाद पाते, मेरा सदा हमेशा सुहाग अमर रहे। तो नम आंखों के साथ ही मां दुर्गा को विदाई दी जा रही है और विसर्जन को लेकर झारखंड पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तालाबों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। विसर्जन स्थल पर नाव, नाविक और गोताखोरों की व्यवस्था करने का निर्देश जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को नियुक्त किया गया। आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि पूरे राज्य में विसर्जन रूट निर्धारित किया गया है। रूट पर लाइट के साथ साथ हर तरह के सुरक्षा के उपाय किए गए। सभी जगह कंट्रोल रूम से निगरानी भी रखी जा रही है। उनका सत्यापन कराया गया है। पूर्व में ऐसे जो रूट्स है जहां पर कोई समय घटना घटित हुई हो तो उनमें विशेष रूप से निगरानी भी रखी जा रही है। खासकर ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जिसमें कि जिसमें अंधेरा हो जाता है, तो वहां पर भी प्रकाश की व्यवस्था रहे, इसके लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए।